पश्चिमी चंपारण के सांसद ने जीएमसीएच में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट पर पिछले कई वर्षों से कार्य चल रहा है, जो कि कार्य प्रगति पर ही है। इसके तैयार होते ही यह बेतिया के साथ साथ आसपास के जिलों को भी स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए कई प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के समय जिलाधिकारी कुंदन कुमार की तत्परता के कारण एक हवा से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई, जो कि एक बहुत बड़ी सहायक के रूप में कोविड-19 मरीजों को प्राप्त हुई। इसी दरमियान अक्सर कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सरकार ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता पर निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके लिए 2 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराने के निर्देश में कार्य जीएमसीएच में शुरू हो चुका है। एक ऑक्सीजन प्लांट हवा से लेकर ऑक्सीजन रिफिलिंग करेगा, तो दूसरा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर टैंकर से लिक्विड मंगाकर यथाशीघ्र ऑक्सीजन की रिफिलिंग कर ऑक्सीजन की कमी को तत्क्षण दूर किया जा सकता है। उक्त बातें पश्चिमी चंपारण के सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल निरीक्षण करते समय कहे। इस दरमियान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जब 1 सप्ताह में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी जाएगी, तो फिर कभी भी जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं जीएमसीएच के लिए प्रस्तावित 4 लेन के संबंध में सवाल पूछे जाने पर बताया कि नगर निगम में आयुक्त के योगदान होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह प्रारूप तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवड़े के समय नहीं प्रस्तावित है, बस आयुक्त के आते ही अतिक्रमण हटाकर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जीएमसीएच में वर्षा के समय निचले मंजिल पर जल जमाव के संबंध में एलएनटी से बात करके बताया कि कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण निकासी मार्ग का स्थायी निर्माण नहीं कराया गया है, जो कि जल्द ही चंद्रावत नदी की तरफ स्थायी समाधान के साथ कर दिया जाएगा। चंद्रावत नदी के संबंध में सांसद श्री संजय जायसवाल ने बताया कि चंद्रावत नदी पर कार्य योजना शुरू हो चुकी है और हर हाल में चंद्रावत नदी को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और अविरलता दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण के पश्चात विभिन्न फ्लोर के वार्डों का भी निरीक्षण किया गया और मरीजों से कुशलक्षेम पूछा। वहीं डॉक्टरों की अनुपस्थिति न होने पर नाराजगी जाहिर कर तुरंत आने को कहा। मौके पर चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ और जिला मंत्री राजन सोनी के साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अस्पताल प्रशासन की तरफ से अस्पताल अधीक्षक प्रमोद तिवारी और एलएनटी के अभियंता उपस्थित रहे। पश्चिम चंपारण और मेरा लोकसभा क्षेत्र मिलाकर के बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, चनपटिया, सुगौली और रक्सौल, इतने जगह नए पीएसए प्लांट केंद्र सरकार की मदद से बन रहे हैं और बेतिया में 2 पीएसए प्लांट बन रहे हैं। एक ऑलरेडी काम कर रहा है, पर बेतिया के लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है कि एलपीजी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे बनने जा रहा है। इससे कभी भी कोई इमरजेंसी में कितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो वो टैंकर से पहुँचाया जा सकता है। बेतिया के ऑक्सीजन की समस्या इस विपरीत परिस्थिति में भी नहीं होने दिया गया। उसके लिए मैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों के जिलाधिकारियों का, स्वास्थ्य सेवा में लगे सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं। पर एलपीजी लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट केवल और केवल बेतिया में लग रहा है और इससे इस पूरे इलाके की समस्या खत्म होगी। और मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही है आज कि मेरी बात हुई है आरसीडी बेतिया को एक इमरजेंसी कार्डियक एम्बुलेंस देने जा रहा है। अर्थात उस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर से लेकर के सभी तरह की सुविधाएं रहेंगी। और एक जो हमें हमेशा दुखद पहलू रहता है कि जो बहुत ही सीरियस केस होते हैं वह बेतिया से पटना जाने के दौरान दुर्घटना हो जाया करती है। यह नया एम्बुलेंस मिलने के बाद इस तरह की घटनाओं में बहुत बड़े रोकथाम का काम करेगा। और मैं माननीय मंत्री नितिन नवीन जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर आरसीडी विभाग के द्वारा
एक वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, इस तरह के सभी आधुनिक सुविधाएं जो आईसीयू में रहती हैं, उन सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस बेतिया मेडिकल कॉलेज को देने का निर्णय किया। हुआ है। यह अब नगर निगम बन गया है, नगर आयुक्त को आने दीजिए। इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो है ही, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल माननीय नीलेश चंद्र देवरे जी के समय हुआ था, उसकी एक पूरी रूपरेखा शीघ्र बनेगी। क्योंकि पटना से बेतिया तो हम 2.5 घंटे में आ सकते हैं, लेकिन दिन के 12 बजे अपने घर से मेडिकल कॉलेज आना बहुत बड़ी मुसीबत समस्या है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, और मैंने बहुत प्रयास भी किया था कि बेतिया सदर अस्पताल अपने रह जाए और हजारी में यह पूरा मेडिकल कॉलेज चला जाए, लेकिन यह मेडिकल कॉलेज को बनना जरूरी था। मैंने देखा टेक्निकल दिक्कतें हो रही हैं, तो तुरंत मैं यहाँ पे तैयार होकर करवा लिया, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिला है कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में पश्चिम चंपारण में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक भी मरीज ऐसा नहीं था जो यहाँ आया हो और उसे ऑक्सीजन या बेड नहीं मिला हो। जब यहाँ पे 220 बेड यहाँ पे हमने कराया, बेड बढ़ाने की जरूरत पड़ी, फिर हम लोगों ने 150 बेड बढ़ाया, और यह सब तभी संभव हो सका जब यह मेडिकल कॉलेज आज यहाँ मौजूद है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस स्थान पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक्स लगने जा रहे हैं, और इसके अलावा 3 प्लांट पीएसए के लगने जा रहे हैं, अर्थात हवा से ऑक्सीजन खींच करके वो रिफिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पीएसए का जहां रिफिल करने की अपनी एक सीमा है, ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक लगने के बाद इस जिले में कभी भी भविष्य में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं दोनों जिलाधिकारी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण एवं सभी डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पश्चिम चंपारण जिले में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दिया गया। एक बार अगर हरसिद्धि में मशीन का फेलियर हुआ तो वो हम हवाई जहाज से दिल्ली से उसके पार्ट्स मंगाकर 16 घंटे के भीतर हमने हरसिद्धि मेडिकल ऑक्सीजन का जो प्लांट था उसको ठीक करा करके हम लोगों ने अपने ज़िले को हर तरह की विपत्ति से बचाए रखा। उसके लिए मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और सभी इस कार्य में लगे जिलाधिकारी और सभी बिहार सरकार के कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। पर यह परमानेंट निदान है, एक बार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएंगे टैंक्स, उसके बाद कभी ऑक्सीजन की कमी इस चंपारण में भविष्य में भी नहीं होगी अगर तीसरा वेव आता है तो।